नेक्स्ट हम आगे देखें, जहाँ पर हम लास्ट डे छोड़े थे कि अल्केन से अल्काइल जब बनाए थे, फिर आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब याद करवाए थे। चलिए यहाँ से हम आगे मूव कर जाते हैं। देखिए, कहता है आपके जो एनसीईआरटी बुक्स में जहाँ जहाँ आर लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल। याद रखिए इस बात को, ठीक है। ओके, अब यहाँ से एक टर्म स्टार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप, एफजी। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, है ना, जो कार्बन कंपाउंड में अटैच होकर उसको रिएक्टिव भी बनाए और उसके प्रॉपर्टी को भी डिसाइड करे, उसी को फंक्शनल ग्रुप्स कहेंगे। तो इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, है ना, विच मेक ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं दो कंपाउंड के, है ना, दो फंक्शन ग्रुप के, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा डिफर करते हैं। आगे बात करें, कहता है स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा सर, फार्मूला जो हम लोग दिखाते हैं कैसे एटम जुड़ा हुआ है ना, जैसे अभी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कोई भी चीज़ का, तो वो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसको शॉर्ट में जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंडेंस्ड फार्मूला, या उसको हम लोग नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये जो आपके चार्ट है इसको समझ लीजिए। फंक्शन ग्रुप में आपको यही पढ़ना है मात्र। पहला है हैलाइड। हैलाइड में इसका नाम हेलो क्यों नाम पड़ा सर, बिकॉज ये सब नमक बनाने वाले फैमिली हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इसका नाम होता है हेलो ग्रुप। अल्केन में जब जुड़ेंगे, अब जैसे क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो यूज़ करना होगा, ब्रोमीन लगाइएगा तो ब्रोमो यूज़ कीजिएगा, आयोडीन रहेगा तो आयोडो यूज़ कीजिएगा, फ्लोरीन में फ्लोरो, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा हमारा जो फंक्शन ग्रुप है उसका नाम होता है अल्कोहल, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH लगा रहता है, अल्कोहल में OH लगा रहेगा। ये R मतलब अल्काइल हो गया, और इसके नाम के अंत में OL नज़र आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे एक कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन लगा हुआ, एक साइड OH लगा हुआ है, एक कार्बन को मिथ बोल दिए और अल्कोहल के बदले में OL आ जाएगा E के बदले में, ठीक है। नेक्स्ट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में CHO अटैच होते हैं, इसके नाम के अंत में AL लगेंगे। इसके बाद आता है कार्बोक्साइल ग्रुप, जिसको हम एसिड बोलते हैं, इसके लास्ट में OIC यूज होगा। और कीटोन में याद रखिएगा कि लास्ट में 1 यूज होता है, और ये कार्बन कार्बन के बीच में अटैच होते हैं। नेक्स्ट, तो ये कुछ 5 आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा सर, तो ये इस टॉपिक के बाद आपको दिमाग में रखना पड़ेगा आइसोमर्स क्या होते हैं। चलिए तो हम लोग आइसोमर पर बात कर लें। नेक्स्ट आता है आइसोमर। आइसोमर में क्या कह सकते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन एज आइसोमर। तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल डिफरेंट हो, उसी को आइसोमर कहते हैं। आइसोमर में फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी वैरी करती है, जैसे ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं, एक सीधा वाला बनता है नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा ये वाला बनता है जिसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। आगे उसी प्रकार से पेंटेन से 3 बन जाएंगे, हेक्सेन से 5 बन जाएंगे। चलिए अब आइसोमरिज्म की बात कर लें। एक होता है 2 डायमेंशनल, दूसरा होता है 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं और 3 डायमेंशनल को स्टीरियो आइसोमरिज्म या जियो आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। इसको आपको सिर्फ पढ़ना, ये हायर क्लास का होता है। इसमें आपको पढ़ना है चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामरिज्म। इसमें भी आपको बस ये चेन, पोजीशन, फंक्शन, ये 3 पर ही फोकस करना है। मेटामरिज्म हायर क्लास में आपको बताया जाएगा। चलिए, पहला है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमर के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे, मॉलिक्यूलर मास होंगे। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस मिलेंगे आपको। अब पहला आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। कहता है यहाँ पर द आइसोमर हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, C4H10O, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दोनों आपस में कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब इसको देखिए स्टीरियो आइसोमर जो कह रहा है, कहता है आइसोमर, है ना, सो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नीचे है। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, क्लोरीन ऊपर नीचे डायगोनली चले गया। तो ये क्या क्या एटम का अरेंजमेंट को डिफरेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। अब इसी में अगला आता है चेन आइसोमरिज्म। कहता है आइसोमर्स विच डिफर इन द कार्बन एटम चेन आइदर स्टेट और ब्रांच, तो उसको बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमरिज्म। याद रखिएगा इस सब बात को। चलें, अगला आता है मेटामरिज्म, इसको समझ लीजिए। कहता है इट अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। यदि अल्काइल ग्रुप किसी साइड देखिए, इधर में जैसे 3 कार्बन, इधर में देखिए 3 कार्बन, दोनों साइड में इक्वल रहेंगे
तो अलग बात, क्या बोला, इट अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन द आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड में जो अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, नंबर डिफरेंट होंगे, उसी को मेटामरिज्म नाम देंगे। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड सबसे ज़्यादा पूछता है, व्हाट आर होमोलोगस सीरीज, ये हर साल पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन। होमोलोगस सीरीज क्या है सर? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट सक्सेसिव मेंबर कितना का डिफरेंस होना चाहिए? CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चरल एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट सक्सेसिव मेंबर में कितना का डिफरेंस होना चाहिए? CH2 का होना चाहिए। चाहे आपका अल्केन में देख लीजिए या अल्कीन में देख लीजिए या अल्काइन में देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम मूव करें, अगला पार्ट और लास्ट पार्ट होगा ये आयोपैक। कहता है IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जब भी आप नाम लिखते हैं ना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसके कुछ जनरल्स रूल होते हैं, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, सम रूल फॉर राइटिंग द आयोपैक। पहला, सबसे पहला काम क्या होता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सबसे पहले तो आपको लंबा कार्बन चेन चुनना पड़ेगा, जिसको आप पेरेंट चेन कहिएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है सर, कि द पेरेंट चेन के अंदर में आपको ये मल्टीपल बॉन्ड्स मिलने चाहिए, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आपको वैल्यू देना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहना है सर, नंबर वहीं से स्टार्ट होगा जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल पाए। एंड लास्ट क्या था, यदि फंक्शनल ग्रुप यदि आ गया वो भी टर्मिनल पोजीशन में, तो नंबरिंग भैया वहीं से स्टार्ट होगा, तब आपको मल्टीपल बॉन्ड को भूल जाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यदि हम पाइट्री ऑर्डर बात करें, वैल्यू ऑर्डर बात करें, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा फंक्शन ग्रुप, यदि ये अब्सेंट है, नहीं है, तब आपको मल्टीपल बॉन्ड देखना पड़ेगा। ये भी नहीं है, तब आपको जो छूटा हुआ पार्ट होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट को देखना होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब इसमें क्या है, छूट ये रहा है, यदि हम इधर जाते हैं तो ये वाला छूटेगा। इस कंडीशन में जो छूट रहा है, यदि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 2 नंबर मिल रहा है इसको, इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 मिलता है, तो कम नंबरिंग किधर से मिल रहा है? इधर से नंबरिंग करने, तो ये वाला नंबरिंग आपका सही जा रहा है। अब जो छूटता है, तो छूट रहा है CH3, तो मीथेन से कम है तो क्या कहेंगे? मिथाइल। तो 2 मिथाइल, कितना वर्ड रूट, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को लिखते हैं जो पेरेंट चेन होते हैं जितने के, और लास्ट में सफिक्स। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा जो छूटता है? दैट इज मिथाइल। 4 कार्बन का पेरेंट चेन है तो ब्यूट लिखे, सब सिंगल बॉन्ड से तो ANE लगा दिए। अब यहाँ देखिए अल्कोहल, यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप इसमें अल्कोहल है। तो 1 2 3 4 कार्बन के चेन है, नंबरिंग आपको क्या बताए थे, जहाँ फंक्शन ग्रुप होगा वहीं से स्टार्ट होंगे। 1 2 3 नंबर पर ब्रोमीन लगा हुआ, तो जो छूट गया ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया 3 ब्रोमो, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। समझ गए बात को? इस प्रकार से आगे हम मूव करें। अब कहता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब भी लूज करता है तो उसमें जो एनर्जी जो उसके साथ रिलीज होता है कोई भी एटम या कंपाउंड से, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे, है ना। और उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टी जो बच गया है, अल्कोहल, इथेनॉल और सोप एंड डिटर्जेंट, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। गुड लक टू यू ऑल।